नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। सबसे पहले बात बीएमसी चुनावों की। मुंबई चुनावों में इस बार तो कुछ पार्टियों ने उम्मीदवारों की सूची ही नहीं निकाली है। यह सब हुआ है विद्रोह का बवाल रोकने के लिए। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन सबसे ज्यादा नाराज अगर किसी पार्टी के नेता दिखे तो वो शिवसेना थी। ये है शिवसेना नेता रोहिता ठाकुर, जो पिछले 15 सालों से पार्टी की सेवा करते हुए पार्टी की महिला संगठन की संगठक बनी। कई बार पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस के डंडे भी खाए और हवालात भी गयी। लेकिन इसी महीने होने वाले बीएमसी चुनाव में पार्टी ने इन्हें नजरअंदाज करके किसी और को टिकट दे दिया, तो विरोध में अब वो शिवाजी पार्क इलाके से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हो रही है। वैशाली पाटनकर जो अभी उम्मीदवार दिए, वो शाखे में भी कभी आई नहीं, संगठन से उसका कुछ लेन देन नहीं है। वो वहाँ मीन्स घर से बाहर ही नहीं कभी निकले। ऐसे औरत को तुम लोग उम्मीदवारी दे रहे, वो क्या कौन से बेस पे दे रहे? कुछ इसी तरह शिवसेना नेता महेश सावंत भी पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन पार्टी ने शिवसेना के बड़े नेता सदा सरवणकर के बेटे को टिकट दे दिया, तो इनसे भी रहा नहीं गया और इन्होंने भी पार्टी छोड़ निर्दलीय के तौर पर नामांकन भर दिया। पूरे शहर में पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से अपनी नाराजगी जता रहे हैं। गुरुवार को वडाला इलाके के नेताओं ने शाखा को ताला लगाकर टिकट बंटवारे के मुद्दे पर विरोध जताया था। वहीं मुंबई की मेयर रह चुकी स्नेहल अंबेकर जब शुक्रवार को अपना नामांकन भरने पहुंची तो उनके तेवर कुछ इस तरह दिखे। मुझे लगता है कि वो अपक्ष ही जिनको हम लोग के यहाँ से गए हैं जो बाहर, उनकी स्थिति क्या हुई है, वो स्थिति का गौरव उन्होंने वापस करे और तारीख है अभी भी फॉर्म वापस लेने की, तब तक सुधर जाए तो अच्छा है। हालांकि पार्टी के बड़े नेता अब भी इन रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए कदम उठाते भी नजर आ रहे हैं। ये बागी उम्मीदवार अब शिवसेना के सामने एक बड़ी दिक्कत हो चुके हैं। शिवसेना के सामने अब बड़ा सवाल ये है कि इन बागी उम्मीदवारों को कैसे समझाया जाए। 5 फरवरी अंतिम तारीख है जब ये सब उम्मीदवार अपने फॉर्म पीछे ले सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो शिवसेना भवन में इन बागी उम्मीदवारों को वापस फिर एक बार बुलाया जा सकता है, जहां पे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एक आखिरी बार उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मंगेश सावंत के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई आज तक। इसी हफ्ते की शुरुआत में इंफोसिस के कर्मचारी की हत्या के बाद अब पुणे में टीसीएस कंपनी में काम करने वाले एक 23 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली। पुणे के हिंजेवाड़ी राजीव गांधी आईटी पार्क के टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के कर्मचारी अभिषेक कुमार यादव ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली। अभिषेक उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला था और वो कुछ महीने पहले ही पुणे आया था। वो अपने दफ्तर के पास ही एक घर में किराए पर अपने कुछ और साथियों के साथ रह रहा था। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब तक की जांच पड़ताल में ये सामने आया है कि अभिषेक ने पंखे से लटककर आत्महत्या करने से पहले फांसी के फंदे के साथ अपना एक सेल्फी लिया और इसे अपने एक दोस्त को भेज दिया। उस वक्त उस घर में 2 और उसके साथी मौजूद थे, जिनमें से एक को अभिषेक के दोस्त ने इस सेल्फी के बारे में बताया। अभिषेक के साथियों ने उसके कमरे का दरवाजा तोड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हालांकि पुणे पुलिस फिलहाल इस बारे में कुछ पुख्ता तौर पर कह नहीं रही है, लेकिन गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप इस आत्महत्या के पीछे का कारण बताया जा रहा है। ब्रेकअप के बाद से ही अभिषेक बहुत परेशान था। हालांकि पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज किया है, लेकिन वो ये जानने में लगी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अभिषेक ने इतना बड़ा कदम उठाया। पुलिस का कहना है कि अभिषेक का फोन लॉक है और वो उसे खोल नहीं पा रहे हैं। शनिवार सुबह लड़की से पूछताछ करने के बाद ही पुलिस इस मामले की जांच में आगे बढ़ पाएगी। पुणे से समीर शेख के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई के मुलुंड इलाके के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। जनवरी के महीने में एक तेंदुआ यहां की बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी में 2 बार नजर आया है। लोग चाहते हैं कि वन विभाग इस तेंदुए को कहीं दूर छोड़कर आए, तो वहीं जुन्नूर तालुका में एक मादा तेंदुए को उसके बिछड़े शावकों से मिलाया यहीं के लोगों ने।
मुलुंड इलाके के एक रिहायशी इमारत की पार्किंग लॉट में घूम रहा है ये तेंदुआ। खुशकिस्मती बस इतनी की 31 जनवरी की रात 1:15 बजे कोई शख्स यहाँ नहीं था, वरना किसी भी तरह का हादसा हो सकता था। सीसीटीवी कैमरों में कैद इन तस्वीरों को देखकर यहाँ के लोग सकते में हैं, क्योंकि ठीक 10 दिन पहले यही तेंदुआ इसी इमारत के पास एक बार और नजर आया था। अब इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने वन विभाग को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। बिल्डिंग के लोगों का कहना है कि किसी अनहोनी के होने से पहले इस तेंदुए को पकड़कर किसी दूर दराज के इलाके में छोड़ दिया जाना चाहिए। वहीं मुंबई से 150 किलोमीटर दूर जुन्नर तालुका के सोमतवाड़ी गांव में गन्ने के खेत में एक मादा तेंदुआ और उससे बिछड़े उसके 2 शावकों को मिलाने में एक गैर सरकारी संस्थान ने बड़ी कामयाबी हासिल की। गुरुवार की सुबह गन्नों के खेत में काम कर रहे मजदूरों को 2 तेंदुआ शावक मिले। दिन भर दोनों शावक की देखरेख और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद देर रात इन्हें प्लास्टिक के क्रेट में रख दिया गया और नाइट विजन कैमरा लगाए गए। आधी रात में मादा तेंदुआ अपने बच्चों को लेने आई और मुंह में पकड़कर अंधेरे में गायब हो गई। ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ स्मिता शिंदे, पुणे आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।